हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम सब लोग 74th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और उसके खुशी में आप सभी को बहुत बधाई। तो आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने फंक्शन का पढ़ा था उससे आगे चलते हैं। अब हम पता लगाते हैं कि कोई भी प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग एक फंक्शन होता है या नहीं, इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको रूल बताता हूं कि पहला रूल क्या है। ठीक है, भाई हमारे पास फंक्शन होता क्या है, पहले तो आप उसको लिख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, एफ ए बी एक ऑर्डर पेयर है जहां पर बी इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू क्या है, ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या है, बी। समझ में आया ना। बी जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर है। अगर हम ए का मान रखेंगे एफ के अंदर तो एफ ऑफ ए आएगा, जिसकी बराबर वैल्यू क्या होगी, बी के बराबर होगी। ठीक है, यह फलन होगा यदि, ठीक है, क्या रूल है कि किन्हीं दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान न हो। ठीक है, किन्हीं दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान न हो। और नंबर सेकंड है कि ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी क्रमित युग्म का प्रथम अवयव हो। ठीक है, मतलब कि ए जो है वो खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी क्रमित युग्म का क्या हो, अवयव होना चाहिए। राइट। तो अगर ये दोनों शर्तें पालन होती हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, एक फंक्शन होगा। कौन, एफ। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए तो है हमारे पास कोई भी सेट 0 1 2 3 मैंने मान लिया, और हमने ले लिया बी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, हमारे पास हमने 4 फंक्शन बनाए हैं। इनसे दो सेट है हमारे पास ए और बी, से हमने 4 फंक्शन बनाए हैं। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, मान लेते हैं 0 और ए। अगला है 1a, फिर है 2 एंड सी, और फिर हम ले लेते हैं मान लो 3 और डी। ये 4 पे हमने मन से बना दिए। ठीक है, F2 भी ले लेता हूं मैं यहाँ पे। बस 0 है, B है, 1 है, A है, 2 के साथ C है, और फिर 3 के साथ D है मान लेते हैं, और फिर 0 के साथ D फिर है, क्योंकि इसका रिलेशन भी के साथ में आ रहा है। तो आप देखिए दोनों को पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि F1 जो है इसमें प्रत्येक एलिमेंट जैसे 0 का संबंध किससे है, ए से, 1 का किससे है, ए से है, 2 का सी से है, 3 का डी से है। तो F1 जो है वो फंक्शन होगा, क्योंकि प्रथम अवयव इसमें लिखा है 2 क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान नहीं होना चाहिए। आप देखिए कोई सा भी 2 ऑर्डर पेयर जो है उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो इक्वल नहीं है ना, सब अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इट्स अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन होगा। और इसमें देखिए आप 0 के साथ में बी का संबंध है, 1 के साथ में ए का है, 2 के साथ में सी का है, 3 के साथ में डी का है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से क्या आया है, फिर 0 आया है, रिपीट हो गया। राइट, मतलब कि देखो जैसे इसमें था कि आपने क्या है कि डी, देखो यहाँ पे ए 2 बार आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बी नहीं आया था, लेकिन बी जो है वो
बाद वाले में है, बाद वाले एलिमेंट समुच्चय में है, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पहले वाले में यानी कि ए में प्रत्येक अवयव प्रत्येक से जुड़ा हो, कोई खाली ना हो और कोई दोबारा ना हो, ठीक है। ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी क्रम युग्म का प्रथम अवयव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 2 बार नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये नंबर 2 बार आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है। मैं आपके सामने और एग्जांपल लेता हूं। मान लो इस तरह से है 0 और a, 1a और 3a, ठीक है। इसमें देखो रिपीट तो कोई सा भी नहीं हो रहा, लेकिन इसमें जो 2 है, यहाँ पर 2 है, उसका कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं है, इसकी कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 2 हमने रखा ही नहीं है इसके अंदर, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। आप सारे एलिमेंट तो यूज करोगे, तो इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है। क्यों फंक्शन नहीं है, बिकॉज एलिमेंट ऑफ 2 of a of 2 is not belong to any element of a, any element of b, ठीक है। b के किसी भी एलिमेंट से a बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये भाई a का जो एलिमेंट 2 है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। समझ में आया आप लोगों को? तो ऑप्शो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किस कंडीशन में फंक्शन होगा और किस में नहीं होगा। हम आगे और भी एग्जाम्पल लेके चलेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतने ज्यादा हमको क्लियर होता जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास, देखिए हमारे पास a है, मान लेते हैं वो है a1, a2, a3, a4, ठीक है। और b है हमारे पास b1, b2, b3 एंड b4, ठीक है। और यहाँ पर f1, f2, f3, ठीक है, निम्न प्रकार के फंक्शन है से परिभाषित है। तो आप देख सकते हैं क्या परिभाषित है ये हमारे पास, तो देखिए जरा ध्यान से। ये हमारे पास हो गया a1, a2, a3 एंड a4, ठीक है, 4 डॉट हो गए हमारे पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, और ये हो गया हमारे पास b, ठीक है, ये a और ये b, और ये a से b में संबंध हो रहा है f1, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये b1 है, b2, b3 और ये b4, और यहाँ पे संबंध हमने कर रखा है a1 का संबंध आप सकते हो b3 से, ठीक है। a2 का संबंध हमने कर दिया है b1 से, और a3 का संबंध हमने कर दिया है b4 से, और ऐसे ही इसका संबंध हमने कर दिया है b2 से, ठीक है। किसी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? आप देख सकते हो आपकी चारों का संबंध इनके चारों से है। इसका मतलब f1 क्या होगा, एक फलन होगा। आप यहां देखिए, ये हो गया आपका f2, a1, a2, a3 एंड a4, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका b1, b2, b3 एंड b4, राइट। हमारे पास a1 का संबंध है, मान लेते हैं b1 से, सॉरी b3 से, और a2 का जो रिलेशन है हमारे पास कितना है, मान लेते हैं वो है b1 से, और a4 का है हमारे पास b4 से, a4 का b4 से, ठीक है। तो a3 जो है, a3 का संबंध किसी से नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो a है सेट, वहां पर आपको
कुछ भी अकेला नहीं छोड़ना है, कोई एलिमेंट अकेला नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर तो आपस सबका संबंध हो गया, तो इट्स अ फंक्शन। समझ में आया ना, ये सेकंड प्रॉपर्टी बता रही है, यानी कि यहाँ पर कोई फंक्शन अगर कोई किसी का संबंध किसी से नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट आपने काउंट नहीं किया है, यहाँ पर खाली नहीं छूटना चाहिए, यहाँ पर छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट्स अ फंक्शन और इट्स नॉट अ फंक्शन। तो ये आपके पास दोनों आप चीज समझ चुके हो। ठीक है, और एक का संबंध ज्यादा से हो तब भी दिक्कत है। मान लो यहाँ पर A2 का संबंध मैं आपसे कर देता हूं A4 से, ठीक है, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं A3 का संबंध B2 से हो जाता, लेकिन A2 का संबंध B4 से भी है और A2 का संबंध B1 से भी है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा फंक्शन तब भी। ठीक है, आप ट्रिक के लिए ऐसे ध्यान रख सकते हो कि अगर ऐसा चिन्ह हुआ है, ऐसा चिन्ह अगर बना हुआ है तो इसका मतलब नॉट फंक्शन होगा। देखो बना हुआ है ऐसा चिन्ह, ये देखिए आप, अगर किसी भी मैपिंग के अंदर इस तरह का साइन बना हुआ है तो नॉट अ फंक्शन होगा, यानी कि एक वैल्यू के दो इमेज बन सकते हैं। कि आपको सोचो कि A2 भी रखूं मैं इसके अंदर तो मुझे B1 मिल जाए, फिर A2 रखूं तो मुझे B4 मिल जाए, यानी कि f ऑफ यहाँ रखूं A2 एक बार तो मुझे B1 मिल रहा है, और फिर मैं रखता हूं यहाँ पर A2 तो अगली बार मुझे B4 मिल रहा है। तो एक ही वैल्यू रखने पर मुझे दो अलग अलग वैल्यू कैसे मिल सकती है, और मिल रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इट्स नॉट अ फंक्शन ऐसे कंडीशन में। हाँ, ऐसी कंडीशन में फंक्शन बन सकता है, याद रखना। ठीक है, इस कंडीशन में फंक्शन बन सकता है। ये कंडीशन कब बनी है, आप यहाँ देखो बाबा, A2 और ये B4 बनी है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि अगर ये संबंध नहीं होता तो आप कह सकते थे कि A2 का संबंध B4 से है और A4 का संबंध B4 से। इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर A2 रख दूं और मुझे फिर B4 मिल जाए, और मैं अगर यहाँ पर A4 रख दूं फिर मुझे B4 मिल जाए, तो हो सकता है पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ना भाई। मैं यहाँ पर दोनों तरफ वैल्यू सेम सेम आ सकती है मेरे पास। भाई यहाँ पर देखो आप, जैसे -1 रखूं मैं एक्स स्क्वायर के अंदर, तब मुझे क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, और +1 रखूं तो क्या मिलेगा मुझे, तब भी +1 मिलेगा। इसका मतलब ये तो वैल्यू तो सेम हो गई, ये अलग अलग हो गई तो, लेकिन ये तो सेम हो गई ना। मान लो ये एक तरह से A1 A2 है तो ये तो सेम हो गई, B1 B1, A1 का संबंध भी B1 से, A2 संबंध B1 से। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो आप कह सकते हो कि ये एक फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं कह सकते। तो एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, इस तरह की ट्रिक को आपको खुद को ही समझना होगा, और मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ना कोई आपको पढ़ने का चार्ज है अब, लेकिन आपको जो नॉलेज मैं दे रहा हूं उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। तो हमारे पास अब बात आती है प्रांत और सह प्रांत की। ठीक है, तो उसको हम समझ लेते हैं अच्छे से, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल में यहाँ पर भी उसी का ले लेता हूँ जिसमें हम लिया था। मान लो देखो f ऑफ x बराबर क्या है, मेरे पास √x है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास f ऑफ x बराबर क्या है, √x है, जैसे मैंने यहाँ पर x² लिया, वही टर्म है। ठीक है, तब f एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि यहाँ पर मैं x की जगह पर रखता हूँ मान लो 4, यानी कि f ऑफ 4, तो √4 हो गया, और √4 का मतलब क्या है, +-2, राइट। तो अब +-2 यानी कि एक ही एलिमेंट रखा मैंने 4 रखने पर मुझे +2 भी मिल रहा है और -2 भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये वही चिन्ह बन गया ना, ये वाला। ऐसे चिन्ह बनने पर क्या होता है, फंक्शन नहीं होता है, तो इट्स नॉट अ फंक्शन। हाँ, अगर यहाँ पर ही होता +-, अगर यहाँ पर ही ये +- हो जाता है, यानी कि +-√x, तो हम कह सकते थे कि ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम कह सकते थे कि r+ से r पर एक फंक्शन होगा ये। ठीक है, समझ में आया। तो वही चीज है आपके पास, समझने की बात है। तो अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, फलन के प्रांत और परिसर। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में। तो फलन के प्रांत, सह प्रांत व परिसर।
ठीक है। आपको यानी कि प्रांत क्या होता है, डोमेन, ये होता है कोडोमेन, और ये होता है हमारे पास क्या, बोलिए, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और फंक्शन के बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है ये। तो आप देखिए, अगर आपको सिंपली भाषा में बताऊं तो डोमेन का मतलब होता है कि जो आप वैल्यू पुट करते हो किसी भी फंक्शन के अंदर। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो वैल्यू इस तरफ होती है, जिसकी जो वैल्यू हम खुद रखते हैं, जो आती नहीं है आंसर के में, जो हम रखते हैं वो तो होता है डोमेन, और जो आती है वैल्यू, जो निकल के आती है वो क्या होता है, कोडोमेन। लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी भी होती हैं दो नंबर्स के बीच में जो काम में नहीं आती, ठीक है, उनको हटा दो, बाकी वो चीज वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। तो देखिए जरा, यदि f समुच्चय a से, ये डेफिनेशन भी है, आपको पेपर में काम आ सकती है, b में परिभाषित कोई फलन है, तो समुच्चय A को फलन f का प्रांत तथा समुच्चय B को फलन का सहप्रांत कहते हैं। फलन का क्या कहते हैं, सहप्रांत। ठीक है, यानी कि समझ में आप लोगों को कि ये जो है आपके पास f अगर हमारे पास इस तरह से है a क्रॉस b, ठीक है, तो जो भी आएगा यहाँ पर a b बन के, तो a जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रांत, और जो b आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सहप्रांत। ठीक है, समझ में आया आपको। इसको मैं इस पर लिख लेता हूं कि अब परिसर क्या होता है स्वयं बता देंगे। से f ऑफ a है, तो f ऑफ a बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, चीज समझ में आया। मतलब कि आप देख सकते हो कि अब परिसर की अगर हम बात करें तो परिसर वो नंबर है जो b में काम में नहीं आ रहे, उनको छोड़ दो, जो काम में आ रहे उनको ले लो, तो क्या बन जाएगा, परिसर बन जाएगा। मैं आपका एग्जांपल देके बताता हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो देखिए जरा, हमारे पास है एक एग्जांपल कि यदि a जो है वो है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और जो b है वो है a b c एंड d, राइट। देन f a to b क्रमित युग्मों के रूप में है। ठीक है, समझ में आया आपको। ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, और आपको जो फंक्शन दे रखा है यहाँ पे गिवन है फंक्शन 1a 2b 3b और 4c। ठीक है, 1a 2b 3b और 4c। तब फलन का प्रांत, f का प्रांत क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो प्रांत क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, जो नंबर पहले पहले आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि a क्या हो जाएगा इसका प्रांत। ठीक है, जो भी आप लेके आ रहे हो आपको पता ही है कि सारे एलिमेंट आएंगे, तो इसका ये तो क्या हो जाएगा प्रांत, और देखो बाद में क्या आ रहा है, a b और c आ रहा है। ठीक है, तो सह प्रांत की बात करूं तो सह प्रांत तो हो जाएगा आपके पास पर b, पूरे का पूरा b, चाहे उस b में से देखो क्या क्या काम में आ रहा है, c आ रहा है, b आ रहा है और a आ रहा है, d काम में नहीं आ रहा ना, लेकिन फिर भी सह प्रांत तो कहलाएगा पूरा का पूरा सेट b। और जो परिसर काम कहलाएगा वो कहलाएगा जितने भी इसके इमेज बन रहा है ना,
यानी कि जितने काम में आ रहे हैं, क्या ए बी और सी ये तीन ही काम में आ रहे हैं, तो सिर्फ इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। ठीक है, ये फर्क होता है प्रांत और परिसर में, यानी कि सह प्रांत और परिसर में। तो एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप कि जैसे हमारे पास ए दे रखा है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तथा हमें फंक्शन दे रखा है ए से एन में, नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है, और फंक्शन क्या है 3x + 2, ठीक है। तो f ऑफ 1 क्या होगा, अब बताओ, यहाँ पे रख के देखेंगे, f ऑफ 1 3 × 1 + 2, 3 और 2 5, ऐसा रख के देखें 2, तो 3 2 जा, ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 8, f ऑफ 3 रखा हमने 3 × 3 + 2, 6 और 2, 3 9 और 2 11, और हम रखा हमने f ऑफ 4, तो 3 × 4 + 2, तो 4 3 12, 12 और 2 कितने हो गए 30, 14 13 नहीं, मिस्टेक हो गया 14, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर आ गए। अब देखो आप खुद कि 1 2 3 और 4 कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं, ये तो क्या है, इसका प्रांत है जो आप वैल्यू पुट कर रहे हो। प्रांत तो क्या हो गया 1 2 और 3 और 4। इन परिसर क्या होगा, परिसर देखो, परिसर होगा आपके पास जो जो वैल्यू काम में आ रही है, राइट, जो वैल्यू काम में आ रही है, क्या क्या काम में आ रही है 5 8 11 एंड 14। जबकि देखो ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, ये सब वैल्यू आ रही है एन में से। और अगर मैं सह प्रांत की बात करूंगा इससे कि सह प्रांत क्या है, तो सह प्रांत है इसके पास पूरा का पूरा एन। उस एन में से आपने 4 नंबर लिए जो काम में आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, परिसर। और मैं सह प्रांत तो पूरा का पूरा एन है, इस बात का ध्यान रखो। लेकिन इसमें से काम में क्या आ रहा है उसको देखो आप, जो वैल्यूज आपके पास निकल के आ रही है, काम को मतलब जो वैल्यू निकल के आ रही है f ऑफ 1 f ऑफ 2 जो भी हमने रखा है मान, उसको निकल के आ रही है, वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। ठीक है, तो 5 8 11 और 14 तो परिसर हो गया, और सह प्रांत क्या हो गया, एन। ठीक है, इस तरह से आप और भी दे सकते हो एग्जाम्पल, और होप्स आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ कि क्वेश्चन आपको खुद को करना है और बताना है आपको कमेंट में कि इनमें से कौन सा प्रांत फलन होगा और कौन सा नहीं होगा। ये आपके होमवर्क की मतलब की बात है। जो भी बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको पता चल जाएगा, और आप कमेंट करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और फिर मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो जो है और इम्प्रूवमेंट करके करूँगा। कुछ दिनों में हम बोर्ड पर इसको कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि बोर्ड आपको मिलेगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये हो गया आपका F3 A4 B4 और C1, और यहाँ पे हो गया ये 4 में दे रहा हूँ। इन 4 में से आपको ये छांटना है कि कौन सा तो फलन है और कौन सा नहीं है। याद रखना कमेंट में आपको क्या देना है, आपको देना है F1 F2 F3 और F4 के मतलब कि नाम। ये सर F1 है या F2 नहीं है, जो भी है यस वाले दे देना और नो वाले दे देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।